बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लेक्चर में पार्ट बी में आपको खुशामदीद कहते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने एक डायग्राम ड्रा की थी। यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स लिए थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी। फिर वेक्टर बी को वेक्टर ए में हमने ऐड किया था, रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा किया था, हमने इसके प्रोजेक्शन ड्रा किए थे। तो यहाँ पे हमने पहले इसके एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट किए थे, फिर वाई कंपोनेंट, फिर रिजल्टेंट और फिर मैग्नीट्यूड और फिर डायरेक्शन। तो ये जो हमने काम किया था, अब हमने उसकी समरी को रिपीट करना है कि हमने कौन कौन से स्टेप जो है वो स्टडी किए थे। देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक्स और वाई के कंपोनेंट को फाइंड आउट किया था। फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट। फर्स्ट स्टेप में हमने एक्स और वाई के कंपोनेंट को क्या किया था, फाइंड आउट किया था। सेकंड स्टेप में हमने क्या फाइंड आउट किया था, रिजल्टेंट ऑफ एक्स और इसके कंपोनेंट को हमने क्या किया था, फाइंड आउट किया था। एड द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, एड द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। यानी हमने क्या किया था, x के रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट को क्या किया था, ऐड किया था। और नंबर 3 पे हमने क्या किया था, फाइंड एंड ऐड द y कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। पहले स्टेप में x एंड y कंपोनेंट फाइंड आउट किए, दूसरे स्टेप में x और x के तमाम रिजल्टेंट का सम फाइंड आउट किया, तीसरे स्टेप में y और y के तमाम रिजल्टेंट का सम फाइंड आउट किया, और फोर्थ स्टेप में हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट की थी। और मैग्नीट्यूड के लिए आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, r इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, और इसका क्या आ रहा था, अंडर रूट। और आखिरी और फिफ्थ स्टेप में हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट की थी। और डायरेक्शन के लिए बच्चों हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला यूँ पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू टेनियन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। तो ये 5 स्टेप हम लोगों ने स्टडी किए थे। यानी एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड आउट किए थे, फिर रिजल्टेंट ऑफ एक्स और इसके कंपोनेंट फाइंड आउट किए थे, फिर रिजल्टेंट ऑफ वाई और इसके कंपोनेंट फाइंड आउट किए थे। फोर्थ स्टेप में मैग्नीट्यूड फाइंड आउट की थी, और फिफ्थ स्टेप में हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट की थी। तो बच्चों नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इसी रेक्टेंगुलर ऑफ कंपोनेंट से एंगल्स को हमने फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। तो अब हमने एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से एंगल कैसे फाइंड आउट होते हैं। फाइंड आउट द एंगल थीटा, ये हमने फाइंड आउट करना है। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैथ में कि हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। ये हमारे पास मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट ड्रा कर दिए। आप जानते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब हमने इस क्वाड्रेंट में बच्चों देखना क्या है, हमने रिजल्टेंट ऑफ आर एक्स और रिजल्टेंट ऑफ आर वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि किस क्वाड्रेंट में आर एक्स पॉजिटिव है और आर वाई नेगेटिव है, किस में दोनों पॉजिटिव है, किस में दोनों नेगेटिव है, ये फाइंड आउट करना है। और हमने थीटा एंगल, ये भी हमने हर क्वाड्रेंट में क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों अगर हम डायग्राम को ड्रा करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो डायग्राम है कुछ इस तरह से होगी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम कोई वेक्टर लें, ये सपोज कि हमने कोई वेक्टर ड्रा कर दिया, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर ए से। जैसे हमने यहाँ पे कोई वेक्टर ड्रा किया तो यहाँ पे एंगल प्रोड्यूस होता है, उस एंगल को हमने नाम दे दिया थीटा। एक बात बच्चों याद रखो, राइट साइड पे ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, ये वाई एक्सिस का कंपोनेंट है। राइट साइड पे जो x होता है वो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे जो x होता है वो नेगेटिव होता है। अप साइड पे जो y होता है वो पॉजिटिव होता है,
डाउन साइड पे जो y होता है वो नेगेटिव होता है। अब हमने आर एक्स और आर वाई की वैल्यू बतानी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो हम राइट साइड पे हैं। जब राइट साइड पे आप जान लेते हैं, राइट साइड पे जो आर एक्स है वो पॉजिटिव होगा, और अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो हम अपर साइड पे हैं, तो अपर साइड पे आर वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पहले क्वाड्रेंट में आर एक्स भी पॉजिटिव आ गया और आर वाई भी पॉजिटिव आ गया। अब थीटा किस चीज के बराबर आएगा, हमने पढ़ा था डायरेक्शन के लिए थीटा जो है हम फाइंड आउट करते हैं वो बराबर होता है टेनियन इनवर्स आर वाई डिवाइडेड आर एक्स। अब यहाँ पे जो थीटा है ये यहाँ से यहाँ तक गया, कोई थीटा प्रोड्यूस हुआ, हम इसको कह देते हैं कि एंगल फाई प्रोड्यूस हुआ है। तो थीटा जो है वो किस चीज के बराबर आ गया, फाई के बराबर आ गया। तो पहले क्वाड्रेंट में आर एक्स भी पॉजिटिव, आर वाई भी पॉजिटिव, और थीटा जो है वो किस चीज के बराबर आ गया है, फाई के बराबर आ गया है। सिमिलरली हम इसके सेकंड क्वाड्रेंट को देख लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट, जो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये हमने सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे वेक्टर लाई कर रहा है, ये वेक्टर है जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये x बार, ये y और ये y बार। अब अगर आप गौर से देखें तो हम कहाँ पे आ गए हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी लेफ्ट साइड पे आ गए हैं। जब लेफ्ट साइड पे आ गया तो हमने पढ़ा लेफ्ट साइड पे जो x होता है वो नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो आर एक्स है वो क्या हो गया, नेगेटिव। अब अगर हम देखें सेकंड क्वाड्रेंट में है तो अभी हम अपर साइड पे हैं, यानी वाई वाली साइड पे हैं, तो आर वाई अपर साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आर वाई क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब बात कर लेते हैं एंगल की। बच्चों अगर यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ तक टोटल एंगल होता है 90, और अगर हम यहाँ तक चले जाएं तो यहाँ पे टोटल एंगल हो जाता है 180। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वेक्टर लाई कर रहा है, ये वाला हिस्सा उस 180 में से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो ये जितना हिस्सा माइनस हो रहा है इसको मैं नाम दे देता हूँ फाई का, ये फाई वाला पार्ट इसमें से माइनस हो रहा है। तो फिर हम इसका जो थीटा है फिर कुछ इस तरह से लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 180, लेकिन 180 में से ये वाला हिस्सा जो माइनस हो रहा था जिसको हमने फाई का नाम दिया था, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा है वो 180 माइनस फाई के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह हम इसका थर्ड क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट, तो बच्चों ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। वेक्टर जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। जब यहाँ पे लाई कर रहा है तो हम एक्स डैश की साइड पर हैं और वाई भी डैश की साइड पर आ गए हैं। अब जब हम डाउन साइड पे हैं और लेफ्ट की साइड पे हैं तो आप जानते हैं कि जो आर एक्स है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब हम अपर की बजाय लोअर साइड पे आ गए, लोअर साइड पे वाई बार यानी वाई नेगेटिव होता है, तो आर वाई भी नेगेटिव आ गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, हमने पढ़ा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या आ गए, नेगेटिव आ गए। अब अगर हम एंगल की बात करें, यहाँ से यहाँ तक होता है 90, यहाँ तक 180 और यहाँ तक टोटल होता है 270। लेकिन 270 में से ये वाला हिस्सा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अब ये वाला हिस्सा जो है ये किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है। अब बच्चों इसको लिखने के दो तरीके हैं। अब अगर हम यहाँ तक देख लें 180 और ये वाला हिस्सा उसमें ऐड हो रहा है, तो ये आप इसको लिख देंगे यूं, थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 5, यानी यहाँ तक 180 और उसमें ये वाला हिस्सा जो ऐड हुआ उसको 5 का नाम दे दिया। या इसको आप यूं लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 270, यहाँ तक एंगल आ रहा था 270 और उसमें से ये वाला हिस्सा माइनस हो रहा है 5 वाला हिस्सा, तो इसको हम लिख सकते हैं 270 माइनस 5। इसी तरह अब आपने इसका फोर्थ क्वाड्रेंट देख लेना है। फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे वेक्टर जो है वो लाई कर रहा है। जब यहाँ पे वेक्टर लाई कर रहा है तो हम वापस राइट साइड पे आ गए। जब राइट साइड पे आ गए तो यहाँ पे जो आर एक्स है वो पॉजिटिव आ गया।
अभी हम डाउन साइड पे हैं तो आर वाई क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब ये दूसरे क्वाड्रेंट के बच्चों अपोजिट है। दूसरे क्वाड्रेंट में हमने देखा था आर एक्स नेगेटिव था, आर वाई पॉजिटिव है। यहाँ पे आर एक्स पॉजिटिव है और आर वाई नेगेटिव है। अगर यहाँ से यहाँ तक देखें 90, 180, 270 और ये टोटल एंगल बनता है 360। लेकिन 360 में से ये वाला जो पार्ट है बच्चों वो माइनस हो रहा है, तो ये वाला हिस्सा जो माइनस हो रहा है इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं फाई से। तो इस एंगल को हम फिर यूं लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 360 और 360 में से ये फाई वाला पार्ट क्या हो गया, माइनस हो गया। तो पहला और थर्ड एक दूसरे के अपोजिट है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट एक दूसरे के अपोजिट है। तो बच्चों यहाँ से पेपर में एमसीक्यूज आ सकते हैं। अगर वो सपोज आपको कहे इफ आर एक्स इज पॉजिटिव, आर वाई इज पॉजिटिव, देन एंगल विल बी लाई इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आप देखेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर वो कहे इफ आर एक्स इज नेगेटिव एंड आर वाई इज नेगेटिव, देन एंगल विल बी लाई इन विच क्वाड्रेंट, तो आपने देखा वो थर्ड क्वाड्रेंट है। इस तरह से ये एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।